अल्लाह के फरमाबरदार तो हम भी हैं। कैसे हैं? 20-20 हजार का, 40-40 हजार का जानवर लाते हैं, बकरा ईद का त्योहार आता है, ज़बा कर देते हैं। हम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का जानवर हम खरीदते हैं और बड़े जज्बे के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब न हो। हर साल जब बकरा ईद का त्योहार आता है, मेरे व्हाट्सएप पर रोजाना 2-4 बकरों की तस्वीरें आ जाती हैं। मौलवी साहब, इसका कान कटा है, कुर्बानी होगी कि नहीं? इसकी सींग टूटी है, कुर्बानी होगी कि नहीं? इसकी पूंछ कटी है, कुर्बानी होगी नहीं? हर साल ये मसले और ये सवालात हमारे सामने आते हैं। मैं इन सवालों से नाराज नहीं होता हूं। ये सवाल इस बात की दलील है कि उम्मत को चिंता है, उम्मत को फिक्र है कि हम कुर्बानी कर रहे हैं, हमारी कुर्बानी बेऐब हो, हमारी कुर्बानी में कोई दाग ना हो, हमारी कुर्बानी में कोई कमी ना हो। लेकिन कभी आपने गौर किया, ये कुर्बानी जो हम करते हैं, जिस पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करते हैं, जिस नबी की सुन्नत को हम जिंदा करते हैं कुर्बानी करके, उनका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। क्या कभी आपने गौर किया कि इब्राहीम कौन थे और ऐसी क्या खास बात थी उनके अंदर कि हजारों साल पहले उन्होंने कुर्बानी की और अल्लाह ताला ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए उनकी कुर्बानी को जिंदा कर दिया। क्या आपने कभी गौर किया इब्राहीम के अंदर ऐसी क्या खास बात थी? दुनिया में लाखों मस्जिदें बनाई गई, लेकिन इब्राहीम ने जो मस्जिद बनाई थी, जो खाने काबा बनाया था, और जिस खाने काबा को बनाने के टाइम इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल के साथ मिस्त्री का काम कर रहे थे। बाप मिस्त्री का काम कर रहा था, बेटा लेबर का काम कर रहा था। और अल्लाह ताला ने कुरान में बाप बेटे का नक्शा खींचा है, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद करो जब इब्राहीम खाने काबा को बना रहे थे और उनका बेटा इस्माइल भी अपने बाप का साथ दे रहा था। दोनों बाप बेटे रुए जमीन पर अल्लाह की इबादत का पहला घर बना रहे थे, खाने काबा बना रहे थे, लेकिन उनके दिल में कोई घमंड नहीं था, उनके सीने में कोई फख्र नहीं था, उनकी जबान पर कोई बड़ाई नहीं थी। दोनों खाने काबा बना रहे थे और क्या कह रहे थे? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, हमारे इस अमल को तू कबूल फरमा ले, तू दिलों का हाल जानने वाला, तू सबकी दुआओं को सुनने वाला है। ऐ अल्लाह, हमारी इस नेकी को तू कबूल फरमा ले। इब्राहीम ने खाने काबा बनाया था और आज दुनिया के लाखों मुसलमान करोड़ों खर्च करके वहां पहुंचते हैं और उस खाने काबा का तवाफ करते हैं। और इब्राहीम की बीवी हाजरा ने जिस सफा और मरवा का चक्कर लगाया था वहां का चक्कर लगाते हैं। और जो जमजम इस्माइल जब प्यासे थे, उनकी प्यास को बुझाने के लिए अल्लाह ताला ने जो पानी भेजा था, जमजम का पानी, आज दुनिया के लाखों मुसलमान मक्के में जाते हैं और जमजम पीते हैं और घर भी लेके आते हैं। कोई मरने लगता है उसको जमजम पिलाते हैं, कोई बीमार होता है उसको जमजम पिलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी क्या खास बात थी इब्राहीम के अंदर? आज की तकरीर में हम जानने की कोशिश करेंगे इब्राहीम के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी, ऐसी क्या विशेषता थी, ऐसी क्या खूबी थी कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम को यह दर्जा दिया था। कुरान करीम को उठाइए, कुरान का 14वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन कराता है, उनका तारुफ कराता है 2 आयतों के अंदर। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम अकेले एक उम्मत के बराबर थे। ओ लोगों, ओ कस्बा पूर्णिया के मेरे मुस्लिम भाइयों, ओ बिहार की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों, अभी मौलाना
जो बंगाल से आए हैं हमारे बाद जिनका खिताब होने वाला है हजरत अली साहब, बंगाल के हालात बताने लगे कि बंगाल के हालात तब्दील हो गए। आज इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतनी बड़ी कौम है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जरा से हमको शिकायत होती है कि हालात बदल गए, हुकूमत बदल गई तो हालात बदल गए। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम अकेले थे पूरी कौम के मुकाबले में। पूरी कौम बुतों की इबादत करती थी, पूरी कौम शिर्क करती थी, पूरी कौम अल्लाह ताला का इनकार करती थी। इब्राहिम अकेले अल्लाह की तौहीद पर चलते थे। बाप भी उनके खिलाफ, खानदान भी उनके खिलाफ, गांव वाले भी उनके खिलाफ, बस्ती वाले भी उनके खिलाफ। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन, ओ लोगो इब्राहिम अकेले एक उम्मत के बराबर थे, एक कम्युनिटी के बराबर थे, एक समाज के बराबर थे। पता ये चला आपकी तादाद अल्लाह ताला क्या मैटर नहीं करती, आपकी संख्या और आपका बहुत ज्यादा हो जाना अल्लाह क्या ये मैटर नहीं करता। आपका ईमान कितना पक्का है, आपकी तौहीद कितनी पक्की है, आपको अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह ताला क्या ये मैटर करता है। अल्लाह फरमाता है इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन, इब्राहिम अकेले एक उम्मत के बराबर थे। कानितल लिल्लाह, और इब्राहिम अल्लाह ताला के फरमाबरदार थे। अब्दुल गफ्फार साहब, अल्लाह के फरमाबरदार तो हम भी हैं। कैसे हैं? 20-20 हजार का, 40-40 हजार का जानवर लाते हैं, बकरीद का त्योहार आता है ज़बा कर देते हैं, 5-5 लाख रुपए खर्च करके हज करते हैं। रमजान का महीना आता है, रोजा रखते हैं, रातों में तरावी पढ़ते हैं। हम भी तो अल्लाह के फरमाबरदार हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं मेरे बंदो, तुम्हारी फरमाबरदारी अलग है और इब्राहिम की फरमाबरदारी अलग है। इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानितल लिल्लाह, इब्राहिम अल्लाह के ऐसे फरमाबरदार थे कि बाप दुश्मन बन गया तब भी अल्लाह के फरमाबरदार, कौम के लोगों ने गांव से निकाल दिया तब भी अल्लाह के फरमाबरदार, आग में डाल दिया तब भी अल्लाह के फरमाबरदार, बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद की नेमत से आजमाया तब भी अल्लाह के फरमाबरदार, औलाद मिली तब भी अल्लाह के फरमाबरदार, औलाद को मक्का में छोड़ने का हुक्म दिया गया तब भी अल्लाह के फरमाबरदार, बेटा जवान हुआ अल्लाह ने ज़बा करने का हुक्म दे दिया तब भी अल्लाह का फरमाबरदार। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितल लिल्लाह, इब्राहिम हर हाल में अल्लाह का फरमाबरदार था। इब्राहिम परेशानी में भी अल्लाह का फरमाबरदार, आसानी में भी अल्लाह का फरमाबरदार, तकलीफ में भी अल्लाह का फरमाबरदार और राहत में भी अल्लाह का फरमाबरदार। इब्राहिम हर हाल में अल्लाह का फरमाबरदार। हमारा मामला वैसा नहीं है मेरे साथ। हमारा कारोबार जब अच्छा चलता है, जब रोजी रोटी अच्छी चलती है, जब सब हरा हरा सूझता है, तब हमको मस्जिद याद नहीं आती, तब हमको अल्लाह याद नहीं आता। जब हम तकलीफ में पड़ते हैं, जब बच्चा बीमार होता है, जब बीवी बीमार होती है, जब बिजनेस में लॉस हो जाता है, जब कोई नुकसान हो जाता है, तब हमें अल्लाह याद आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमसे ज्यादा वफादार तो घोड़ा होता है, जानवर होता है। घोड़ा जिसका मालिक उसको थोड़ा सा चारा खिलाता है और वो घोड़ा अपने मालिक के लिए जान देने को तैयार हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में घोड़े की कसम खाता है, वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा। ऐ मेरे बंदो, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं, जिनकी टापों से चिंगारियां निकलने लगती हैं, जो दुश्मन की फौज पे जाके हमला करते हैं और बीचों बीच दाखिल हो जाते हैं। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, ऐ इंसान तू तो घोड़े से भी ज्यादा गया गुजरा है। घोड़ा तो अपने मालिक के लिए जान दे देता है,
तेरा रब तो तुझको सब देता है। तेरा अल्लाह तुझे ऑक्सीजन न दे, तू सांस नहीं ले सकता। तेरे अल्लाह ने तेरे लिए जमीन बनाई, आसमान बनाया, हवा को चलाया, तेरे लिए कायनात की हर चीज को मुसख्खर किया। तू कितना बड़ा नाशुक्र है, तू कितना बड़ा धोखेबाज है, तू कितना बड़ा हरामखोर है। उस अल्लाह की जमीन में रह के उसका अनाज खा के उसी की नाफरमानी करता है। तुझसे बेहतर तो वो घोड़ा है जो अपने मालिक का वफादार होता है। इब्राहीम अल्लाह के वफादार थे मेरे प्यारे साथी। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह। इब्राहीम अकेले एक उम्मत के बराबर थे और अल्लाह के फरमा बरदार थे। हनीफा, और इब्राहीम हनीफ थे। हनीफ का मतलब समझ लीजिए, हनीफ किसको कहते हैं? हनीफ का मतलब ये होता है जब हम अल्लाह की तौहीद पर आ गए तो जल जाएं, कट जाएं, मर जाएं, दुनिया एक तरफ हो जाए मगर अल्लाह की तौहीद से न हटें, अल्लाह को छोड़ के न जाएं, अल्लाह की तौहीद को न छोड़ के जाएं। इब्राहीम हनीफ थे मेरे प्यारे साथियों। इब्राहीम वन साइडेड थे। इब्राहीम ने कभी अल्लाह का दर नहीं छोड़ा। ओ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर जरा सी मुसीबत आती है, तुम तो कब्रों पे जाके सजदा करने लगते हो, तुम तो मजारों पे जाने लगते हो, तुम तो पीरों के पास जाने लगते हो, तुम तो लाल काले पीले धागे पहनने लगते हो। मुसलमानों, तुम्हारी तौहीद तो पल भर में बर्बाद हो जाती है। इब्राहीम ने कभी अपनी तौहीद को बर्बाद न होने दिया। इब्राहीम हनीफ थे, वन साइडेड थे, अल्लाह वाले थे, हमेशा अल्लाह की तौहीद के साथ कायम रहे, कभी अल्लाह की तौहीद को छोड़ के नहीं गए। आपको एक बात बताऊं, इब्राहीम वो नबी हैं जिनको दुनिया में अगर 3 लाख लोग हैं तो 2 लाख लोग उनसे प्यार करते हैं, अगर 3 करोड़ लोग हैं तो 2 करोड़ लोग उनसे प्यार करते हैं। दुनिया की 2/3 आबादी इब्राहीम से प्यार करती है, इब्राहीम को सम्मान देती है, इब्राहीम को इज्जत देती है। मुसलमान तो मानता ही मानता है, यहूदी भी उनको मानते हैं, यहूदी उनको फोर फादर मानते हैं अपना, यहूदी कहते हैं हम उन्हीं की औलाद हैं। ईसाई भी उनको अपना बाप मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं की औलाद में से हैं। ईसाई भी इज्जत करता है, यहूदी भी इज्जत करता है, मुसलमान भी इज्जत करता है, मगर फर्क यह है मेरे प्यारे साथियों, इब्राहीम तौहीद वाले थे और तौहीद पर अगर कोई कायम है तो मुसलमान कायम है। यहूदियों ने भी शिर्क किया, ईसाइयों ने भी शिर्क किया, इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है मा काना इब्राहीम यहूदियों वला नसरानिया। ओ लोगों, इब्राहीम ना तो यहूदी थे ना तो ईसाई थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, वो पक्के मुसलमान थे, पक्के तौहीद वाले थे। आज आप भारत में देख लीजिए कितने मुसलमान हैं जाके कब्रों पे अपनी बहू बेटियों के साथ सजदे कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में था और मैं ट्रेन से जा रहा था, रास्ते में एक स्टेशन आया अकबरपुर, जहां से एक दरगाह बहुत करीब है, कछौचा शरीफ जिसको बोलते हैं, उस दरगाह के लिए औरतों की मर्दों की लाइन लगी है और मजार का और कब्र का जो पानी है, जिस पानी से कब्र को धुला जाता है, वो पानी औरतें और लड़कियां ड्रम में भर भर के अपने घरों को ले जा रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें दूसरों से क्या शिकवा करें, हम गैर मुस्लिमों से क्या शिकवा करें। आज अपने आप को मुसलमान कहने वाला भी कहीं कब्रों पर सजदा कर रहा है, कहीं पीरों के आगे झुक रहा है, कहीं तावीज पहन रहा है, कहीं धागे पहन रहा है, कहीं अल्लाह को छोड़ के किसी और के ऊपर भरोसा कर रहा है। इब्राहीम ने हमें सबक दिया है कि पक्के तौहीद वाले बनो, वलम यकु मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम मुशरिक नहीं थे मेरे प्यारे साथियों। इब्राहीम कैसे थे? फरमाया शाकिरल लिअनउमिही। इब्राहीम अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले थे। अय अल्लाह, इब्राहीम तो हमेशा आजमाए गए, इब्राहीम ने तो सब्र किया और तू कह रहा है कि इब्राहीम शुक्र करने वाले थे। पता ये चला सब्र करना आसान काम है, शुक्र करना मुश्किल काम है। आपसे मैंने पूछा भाई साहब क्या हाल है? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जबान से तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन मेरे जाने के बाद आपने कहा अरे यार बड़ी परेशानी है, कारोबार में बड़ा मंदा चल रहा है, खेती में पैदावार बहुत कम हुई है। ओ लोगों, जब
जब आपको ये लगे कि आप बड़ी परेशानी में हैं, कभी अस्पतालों का चक्कर जाके लगा लीजिए, कभी पटना के कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए, कभी कटिहार के मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाइए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इतने मरीज पड़े हैं दुनिया में, इतने बीमार पड़े हैं दुनिया में, इतनी तकलीफों में लोग दुनिया में हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते मेरे साथियों। अभी उड़ीसा का एक वाकया मीडिया में आया, दुनिया ने थू-थू की कि आज भी इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा है। जीतू मुंडे नाम का एक आदमी जिसकी बहन का इंतकाल हो गया और बहन का बैंक में अकाउंट था, 17-18 हजार रुपये बहन के अकाउंट में थे। जीतू मुंडे अपनी बहन का पैसा लेने के लिए बैंक जाता है और कहता है मेरी बहन का इंतकाल हो गया है और मेरी बहन का इकलौता वारिस मैं हूं। ऐ बैंक वालों, अपनी बहन का इकलौता वारिस मैं हूं, मेरी बहन का पैसा मुझे ट्रांसफर किया जाए, मुझे दिया जाए। बैंक वालों ने कहा हम कैसे मान ले आपकी बहन मर गई, आपको डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, आपको इस बात का सबूत लाना पड़ेगा कि आपकी बहन का इंतकाल हो गया है। जीतू मुंडे गरीब आदमी था, अनपढ़ आदमी था, उसे क्या मालूम कि मृत्यु प्रमाण पत्र कहां बनता है। वो बहुत हाथ जोड़ के अपील करता रहा बैंक वालों से। बैंक वाले टस से मस न हुए। 17-18 हजार रुपये का अमाउंट था, छोटा अमाउंट था मेरे साथियों, उस गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो बेचारा थक हार के जाता है और जहां पर उसने अपनी बहन को दफनाया था, अपनी बहन की कब्र खोदता है। वो आदिवासी था, शायद आदिवासियों के भी कुछ कबीले अपने मुर्दों को कब्र में दफनाते हैं। उसने अपनी बहन की कब्र खोदी और बहन की 2 महीना पुरानी लाश जो कंकाल बन चुकी थी, अपनी बहन के कंकाल को पीठ पे लाता है और बैंक में लाके बैंक वालों के सामने लाके रख देता है और कहता है ओ बैंक वालों, तुम मुझसे सबूत मांग रहे थे, लो मैं सबूत लेके आ गया। मेरी बहन मर चुकी है, ये मेरी बहन का कंकाल है, ये मेरी बहन की मरी हुई बहन की लाश है, अब तो मेरी बहन का पैसा मुझे दे दो।